है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हम शंकु बनाएंगे। देखो शंकु, ये हमारा शंकु। अब इसमें देखो दिया है शंकु के ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, जो यानी ऊंचाई ये है हमारा, ये कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है, ठीक है। और व्यास, व्यास मतलब पूरा जो होता है, तो ये पूरा व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये व्यास दिया है। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का आयतन, फार्मूला शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला, ठीक है। हमें दिया क्या क्या है, दिया है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यच, यच कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास, व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। व्यास में हमें त्रिज्या कहिए, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी 28/2, तो 2 14, यानी कितना हो गई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब फार्मूला मान रख देंगे 1/3 पाई मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14, यानी 14 गुणे 14, और एच का मान कितना है 48। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, हाँ 7 दूनी 14, 3 16 3 48, ठीक है। अब कुछ नहीं कैंसिल होगा, गुणा कर लेंगे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16, जो आएगा 22 दूना 44, 16 चौका 64, 4 हासिल 6, 16 एकदम 16, 16 और 6 कितना 22। अब इसका गुणा कर लेंगे, फिर हम 224 को 44 से गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 6 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, फिर वही आएगा 6 9 8, यानी 6 हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 8 18 के 8 हासिल 1 8 1 9, यानी कितना आ गया 98 56 घन सेमी। ये इसका देखो सवाल है, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, जैसे ये बिंदु दिया है -1, 7 और दिया है, इसको मान लेंगे ए, और बी बिंदु हो गया कितना 4, -3, अनुपात कितना दिया है 2:3। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसी से हम मान रख दिए। देखो m1 का मान कितना दिया है 2 गुणे x2 का मान कितना दिया है 4 प्लस m2 का मान दिया है हमारा 3 और x1 का मान कितना दिया है -1 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 कितना दिया है 2 और प्लस 3, कॉमा लगाओ, फिर वही मान रखो m1 का मान 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 3,
y1 का मान 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे इसे, जैसे 4 और 2 का 4 दूनी 8 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 एकम 3 बटा 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर कॉमा लगाओ, 3 दूनी माइनस 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 3 और 2 5। अब देखो 8 में 3 घटेगा तो 5 बटा 5 कामा 21 में 6 घटेगा तो 15 बटे 5। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, कितना आ गया 1 कामा 3। ये हो गया हमारा आंसर। हमसे पूछ रहा था कि बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। एक सवाल दिया है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब क्या होगा ज्ञात करना है हमें। दिया है हमें क्या, साइन अल्फा बराबर 1/2। अब ये देखो साइन अल्फा दिया है, ये बताओ साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन जो 30 अंश का मान होता है वो 1/2 होता है, यानी हो जाएगा हमारा साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब हम साइन और साइन कैंसिल कर देंगे, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ऐसे फिर दूसरा देखेंगे, ये कितना दिया है कॉस बीटा बराबर 1/2। कॉस बीटा ऐसे लिखेंगे। अब ये बताओ कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। यहां हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। फिर कॉस कॉस कैंसिल, यानी बीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान कितना आया है 30 और बीटा का मान कितना आया है 60, यानी 30 60 कितना हो जाएगा 90। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। दूसरा सवाल है, कह रहा है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी निकालना है हमें। तो मूल बिंदु क्या होता है, जो मूल बिंदु होता है हमारा ये होता है 0,0 और क्या दिया है -6,8, यानी -6,8 का मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो एक बिंदु हो गया 0,0 और दूसरा बिंदु हो गया हमारा -6,8। अब दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो पहले इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। देखो बिंदु के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे x2 का मान कितना दिया है -6 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 का मान कितना दिया है 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 8 8 अठाई 64, 36 64 कितना होता है 100। अब 100 का फैक्टर करेंगे तो 10 गुणे 10, यानी आगे हमारे 10 मात्रक।